अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 20 नवंबर जुमेरात का रोज़ है और पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन एक और अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो रवैया इमरान खान साहब की बहनों के साथ अपनाया गया और एक रात पहले इमरान खान की बहन नौरीन खान नियाजी साहिबा और अलीमा खान साहिबा ने जो तकरीबन 11 घंटे का धरना अडयाला जेल के बाहर दिया था और वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया और जो शर्मनाक गलीज़ हरकत उनके साथ की गई, उसके बाद अब लड़ाई के अंदर शिद्दत आ चुकी है। लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब वो कदम उठने वाला है जिस कदम का सबको इंतज़ार था, और वो कदम है लॉन्ग मार्च की तरफ पहला कदम। क्योंकि आज अडयाला जेल में अहम तरीन मुलाकातों का दिन है। मुलाकात होती है या नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन उस मुलाकातों में आज बाकायदा तौर पर अडयाला जेल का घेराव किया जाएगा, क्योंकि आज का जो सोहेल अफरीदी का प्लान है वो इंतहाई दिलचस्प है। उसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। उसी के साथ ही कुछ अदालतों से भी जुड़ी अहम खबरें हैं जो कि इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मामला है जी कि इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम की तरफ से हर वो रवैया अपनाया गया इमरान खान साहब की फैमिली को डैमेज करने के लिए। अब हमने तो वैसे बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं। हमने तो बुशरा बीबी की जो किरदार कशी है उसके बारे में देखा, फिर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर अलीमा खान साहिबा के खिलाफ कंपेन हुई, इमरान खान की फैमिली के हर मेंबर के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन जब इमरान खान साहब की दोनों बहनें अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने जाती हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो फिर पंजाब पुलिस की तरफ से इंतहाई शर्मनाक हरकतें उनके साथ की जाती हैं। हमने देखा कि नौरीन खान नियाजी साहिबा, जिनका जो अपना बेटा है, जवान बेटा, तकरीबन 2.5 साल से जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर है, वो नौरीन खान नियाजी साहिबा के साथ जो सलूक वहाँ पर जो पुलिस ने धक्के मारे, उनको जो उन पर जो है वो रात गैर ठंडा पानी फेंका, या उनके साथ जो भी यजीदी इक़दाम किए, वो इंतहाई शर्मनाक थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि क्या अब इसके अलावा और भी कोई हद ऐसी है जो कि इस सिस्टम ने पार करनी है, और फिर इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, धरने की कॉल देंगे, या इस्लामाबाद की तरफ जो है वो किसी प्रोटेस्ट का ऐलान किया जाएगा। तो अब मामला ये है कि आज बेसिकली इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। आज मुलाकातों के दिन में जनाब शामिल हैं, एक तो सोहेल अफरीदी का नाम लिस्ट के अंदर शामिल है, उसके बाद मीना खान अफरीदी हैं, उसके बाद शाहिद खटक हैं, रियाज खान हैं, खलीकुर रहमान हैं और ताज मोहम्मद हैं। अब ये 5 लोगों का नाम जो है वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भिजवा दिया गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 1 माह से इमरान खान साहब से गैर एलानिया तौर पर जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी है। मैं जिस अदालत के अंदर खड़ा हूँ, ये अदालत 3 मरतबा ऑर्डर कर चुकी है और 3 मरतबा जो है वो सोहेल अफरीदी की और इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनकी मुलाकात करने के हवाले से मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी कर चुकी है। उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। सबसे पहला ऑर्डर होता है 24 मार्च को। 24 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच, जिसका हिस्सा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, 3 जजेस साहिबान ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर के बावजूद मुलाकातें नहीं होती। फिर तौहीनी अदालत की दरखास्तें दायर होती हैं। तौहीनी अदालत की दरखास्तों पर 23 अक्टूबर 2025 को समाअत होती है। तो फिर क्या होता है कि 23 अक्टूबर 2025 को उस कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर आप अदालतों की बेबसी का और अदालतों की पस्ती का आलम ये देखें कि सरफराज डोगर साहब कमरे अदालत के अंदर खड़े होकर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अंजुम गफूर को ये कहते हैं कि आप इधर ही लिस्ट के ऊपर नाम लिखें और इन 5 लोगों को ले जाएं, जाकर अडयाला जेल में मुलाकात करवा दें। वहाँ पर अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो 5 बंदों के नाम लिख लेता है, जिसमें सोहेल अफरीदी का नाम भी शामिल होता है। और सोहेल अफरीदी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि उनकी जो तौहीनी अदालत की दरख्वास्त है उस पर भी समाअत थी। फिर यहाँ से जब ये सारा लोग जाते हैं, सारे लोग अडयाला जेल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि किसी एक बंदे की भी वहाँ पर मुलाकात नहीं करवाई जाती। और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कमरे अदालत के अंदर खड़े होकर जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ऑर्डर किया था उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अदालतों की पस्ती का ये आलम देखें, अदालतों की बेबसी का ये आलम है। ये चीज़ें हमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखने को मिली हैं। फिर 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो शायद इससे भी कुछ और बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जो कि हम कहते हैं कि जनाब जुडिशरी इज अ पिलर ऑफ स्टेट, या हम कहते हैं कि जुडिशरी स्टेट के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। तो उस जुडिशरी की सूरत हाल ये है कि उन जजेस के ऑर्डर को एक अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट नहीं मानता। बहरहाल अब ये जो 5 बंदों के नाम हैं, आज 5 बंदों के नाम तो दिए गए हैं, लेकिन मेरी इतलात ये है कि आज खैबर पख्तूनख्वा के तमाम
MPs और वहाँ से जो MNAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको अडयाला जेल पहुँचने का हुक्म मिल चुका है। सुहेल अफरीदी आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल जाएंगे। सुहेल अफरीदी की जितनी भी काबीना है, उनके जितने MPs हैं, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से जितने MNAs हैं या जितने टिकट होल्डर्स हैं, तमाम के तमाम आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल पहुँचेंगे। और इतलात ये हैं कि 10 से 11 घंटे का एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। कल बल्कि एक रोज़ पहले जो इमरान खान साहब की फैमिली ने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर वही प्रोटेस्ट आज तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो लोग हैं वो करेंगे। और ज़ाहिर है जब भी सुहेल अफरीदी जाते हैं, वैसे अगर ये काउंट किया जाए तो मेरे ख्याल में 6ठी मरतबा होगा कि सुहेल अफरीदी 6ठी मरतबा जो है वो अडयाला जेल जाएंगे। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत का रवैया सुहेल अफरीदी के साथ कैसा है, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का रवैया सुहेल अफरीदी के साथ कैसा है, ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि 5 मरतबा पहले एक 4.5 करोड़ सूबे का वज़ीर आला जो है वो यहाँ पर अदालती ऑर्डर्स अपने हाथ में लिए यहाँ पर अडयाला जेल आता है अपने लीडर से मिलने के लिए, मुलाकात नहीं करवाई जाती। 6ठी रोज़ भी आज यही, मैं तो यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तवक्को कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ना ही तो कोई सरफराज जोगर साहब के हाथ के अंदर कुछ छड़ी है, बल्कि वो मुझे ना अक्सर ये जुमला याद आ जाता है जब भी अदालतों की बेबसी पे बात होती है, जजेस के ऑर्डर के मनवाने के ऊपर बात होती है। तो हमें याद है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब आए यहाँ पर, तो उन्होंने सबसे पहले रिपोर्टर्स के साथ एक मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर मैंने उनसे सवाल पूछा था कि जी यहाँ पर तो एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशल मैटर्स के अंदर मुदाखलत करती है और फिर जजेस ख़त लिखते हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब ये दिया था कि जनाब जजेस ख़त क्यों लिखते हैं, जजेस ठोक क्यों नहीं देते, जजेस के पास पावर है, जजेस ठोकते क्यों नहीं है। तो आज यही सवाल सरफराज जोगर साहब के ऊपर उठ रहा है कि भाई आपके पास पावर है, आप ठोकते क्यों नहीं अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को, वहाँ अडयाला जेल की इंतजामिया को आप क्यों नहीं ठोकते कि आपके ऑर्डर की तौहीन कर रही है, वो तौहीन दर तौहीन हो रही है। लेकिन सरफराज जोगर साहब इसके ऊपर अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। उसके बाद पूछे ना सरफराज जोगर साहब के जनाब मैंने फैमिली के लिए ऑर्डर्स किए हैं, मैंने सुहेल अफरीदी के लिए ऑर्डर्स किए, मैंने तौहीनी अदालत की दरखास्तों के ऊपर ऑर्डर्स किए, लेकिन किसी एक ऑर्डर पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, आप ठोके अडयाला जेल की इंतजामिया को नहीं ठोक सकते सर, क्योंकि आप सौदेबाजी करके आए हैं, क्योंकि आप 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, क्योंकि जब अदलिया एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर रही थी तो उसमें सबसे पहला नाम तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, लेकिन बाद में आपका नाम है, क्योंकि आपने इस हाई कोर्ट को जितना बेवकूफ़ कर दिया है, इसको जितना खस्ता हाल कर दिया है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो आपके ऑर्डर्स की मैं तो ये समझता हूँ कि आपके ऑर्डर की एक आम पुलिस वाला भी आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करेगा, आपके ऑर्डर को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथों से अपनी जो पावर है उसको किसी और हाथ के अंदर ट्रांसफ़र किया है, शिफ्ट किया अपने एग्जीक्यूटिव के हाथ के अंदर, तो ये आपका कसूर है। उसके बाद अच्छा, अब इतलात ये है कि अगर आज के रोज़ किसी एक बंदे की मुलाकात हो जाती है, मिसाल के तौर पर ये जो 5 नाम हैं, 5 नामों में से किसी एक नाम की मुलाकात हो जाती है, तो फिर इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक एक चीज़ से वो वाकिफ़ हैं, उन्हें पता होगा इस वक्त के 27वीं यानी तरमीम भी हो चुकी है, उसके बाद 2 जजेस साहिबान ने इस्तीफ़ा भी दी, बल्कि तीसरे जज साहब भी मुसाफ़ी हो चुके हैं। फिर उन्हें यह भी पता होगा कि आइन के आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम करके फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस जो बनाया गया है, उसके बाद उनको ये भी पता होगा कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई एक ऐसी चीज़ रह गई है जिसके बाद पीटीआई जिस बात का वेट कर रही हो कि उसके बाद वो कोई धरने का ऐलान करेगी, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो गोलियाँ चलाने पर आई हुई है, और कोई एक बंदा भी प्रोटेस्ट के लिए जो है वो रजामंद नहीं है कि कोई एक बंदा भी पुरअमन एहतजाज करे। जिस एहतजाज का हक आईने पाकिस्तान ने दिया है, उस एहतजाज का हक मौजूदा रियासत ने छीन लिया है। तो अब ये है आज के अगर अडयाला जेल में इमरान खान साहब से किसी एक भी बंदे की मुलाकात हो सकती है तो कोई बड़ा ऐलान होगा, क्योंकि सुहेल अफरीदी भी इस वक्त जो है वो अगर रुके हुए हैं तो इंफॉर्मेशन ये है कि वो इस वजह से रुके हुए हैं कि अभी उनको इमरान खान साहब का ऑर्डर नहीं मिला। वैसे तो 1 महीने से गैर एलानिया जो है वो इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, लेकिन अगर सुहेल अफरीदी तैयार हैं, केपी की आवाम तैयार है, पंजाब से अगर कुछ लोग हैं तो वो तैयार हैं, अगर वेट है तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऑर्डर का वेट है। अगर इमरान खान ऑर्डर कर देते हैं, इमरान खान अपनी सुहेल अफरीदी को कोई मैसेज दे देते हैं कि जी आप आएँ इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर आपको धमाधम मस्त कलंदर होता दिखाई देगा, क्योंकि अब जो सलूक इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया गया है उसके अलावा कोई और
ऐसी चीज़ बची नहीं है जो मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम PTI के साथ करे या इमरान खान साहब की फैमिली के साथ करे। द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो आर्टिकल लिखा गया, मेरे ख्याल में इमरान खान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे और वो अपने गुस्से का इजहार भी करेंगे। बहरहाल नजरें अडाला जेल के ऊपर लगी हुई हैं, हम भी जाएंगे वहाँ से जो भी तफसीली चीज़ें होंगी आपके साथ रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद कुछ खबरें पाकिस्तान की जुडिशरी से भी हैं। अब अच्छा, जुडिशरी से हम खबरें रिपोर्ट करते हैं तो फिर हमें व्यूवर्स भी लिख रहे होते हैं कि यार कौन सी जुडिशरी की बात कर रहे हैं। देखें, अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दीगर कोर्ट्स हैं, तो एटलीस्ट इन कोर्ट्स के अंदर बैठे जो जजेस हैं वो अवाम के टैक्स के पैसों से अपनी तनख्वाहें लेते हैं। इन अदालतों के अंदर बैठे जजेस अवाम के टैक्स के पैसों से अपने लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, अपनी फैमिलीज़ की लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, और इन्हीं जजेस साहिबान के जो बच्चे हैं वो हम देखते हैं कि फिर बरतानिया के अंदर, यूके के अंदर या अमेरिका के अंदर जाकर वो पढ़ते हैं। यानी कि इनकी जो लग्जरी लाइफस्टाइल है उसके पीछे अवाम के टैक्स का पैसा है। तो एटलीस्ट हम इन जजेस से हमारी भी कोई तवक्को नहीं है, लेकिन हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे बतौर जर्नलिस्ट, और हम उन जजेस के साथ खड़े होंगे बतौर जर्नलिस्ट जो कि आइन के मुहाफ़िज़ जजेस हैं, जो कि इस वक्त आइन और कानून की बात करते हैं और एक कदम पीछे नहीं हट रहे। उसी में कुछ खबरें हैं। एक तो खबर ये है जनाब, ये जो कयूम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है, वो कहते हैं जनाब के चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने फुल कोर्ट मीटिंग में जब तमाम जजेस के सामने एक साथ मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ रखी तो एक लम्हे के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया और फिर अक्सरियत ने मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे हैं कयूम सिद्दीकी साहब किस बात का कि जब फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, जब सबसे पहला लेटर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था, दूसरा लेटर लिखा था जस्टिस अतर मिनल्ला ने, और फिर उसके बाद तीसरा लेटर भी एक जज साहब ने लिखा था, तो वहां पर फुल कोर्ट मीटिंग तलब की गई थी। अब अच्छा, मुख्तलिफ राय हैं इस हवाले से। एक राय तो हमारे कोर्ट रिपोर्टर साहिबान की ये है कि भाई फुल कोर्ट मीटिंग हुई नहीं है सिरे से। फिर एक राय ये है कि भाई उसके अंदर कुछ जजेस शामिल थे, कोई कहता है 12 जजेस शामिल थे, कोई कहता है 7 जजेस शामिल थे, कुछ की राय ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई नहीं है। अब जिस बात का जिक्र ये कयूम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जनाब याया अफरीदी ने कहा कि सारे ही मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो फिर सन्नाटा छा गया। अब ये उनकी खबर हो सकती है, इस पर कोई मैं ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इतनी आप कह लें कि उनके ज़मीर ने इतनी इजाज़त दे दी कि उसने तमाम उन्होंने जजेस साहबान को कह दिया, तो खुद मुस्ताफ़ी हो जाते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, मुस्ताफ़ी हो जाते, तो फिर पूरी पाकिस्तान की अदलिया को मैसेज जाता कि यार एक पूरी जुडिशरी का जो चीफ जस्टिस है वही मुस्ताफ़ी हो चुका है, तो फिर पीछे तो कुछ नहीं रहता। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने मुस्ताफ़ी होना होता तो वो हो चुके होते। आज एक और दिलचस्प केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में ज़ेरे समाअत था। मामला है जी लाहौर और भावलपुर से कमसिन बच्चियों और औरत के अगवा का मामला। ये केस इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जिसकी तफसील पहले भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि एक खातून और उसके साथ चंद एक बच्चियाँ थी जिनको अगवा किया गया। पहले भावलपुर के अंदर, फिर लाहौर के अंदर, फिर उनका केस लाहौर हाईकोर्ट के अंदर चला, फिर FIR की इक्वेशमेंट के लिए उनके ऊपर फिर केसेस दर्ज किए गए। उन्हीं पर केसेस दर्ज करने का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट आया। तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जनाब, अच्छा मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा था कि FIA जो है वो इस हवाले से इन केसेस की तहकीकात करेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज दिलचस्प इस हवाले से रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं जनाब कि वो कहते हैं कि पंजाब पुलिस और जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके इक़दामात पर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि 5 जाली मुकदमे करवा के बच्चियों और औरत को अगवा किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। वो कहते हैं कि मुद्दई को आज तक किसी ने देखा ही नहीं जो जाली पर्चे करवा रहा है। पंजाब पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात का मामला वज़ीर आला पंजाब को भेजा था, और उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आला पंजाब चूँकि एक औरत हैं तो इस केस में कमसिन बच्चियां और औरत को अगवा किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये मामला मरियम नवाज साहिबा को भेजा था। मरियम नवाज साहिबा तो वैसे भी आजकल उनकी आंखों के आगे पट्टी है, ना ही तो किसी औरत का ख्याल है, ना ही किसी घर के चादर और चार दीवारी के तगद्दुस का ख्याल है। और लाहौर के अंदर, या हम कह लें कि पूरे पंजाब के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पर तो कोई औरत का ख्याल नहीं किया जाता, इखलाकियात का ख्याल नहीं किया जाता। आप रिसेंट अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जो शर्मनाक हरकत की गई, वही देख लें, तो मरियम नवाज साहिबा कौन सा कुछ है ख्याल करेंगी। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जनाब मामला वज़ीर आला पंजाब को इसलिए भेजा था ताकि उन्हें पता हो उनकी पुलिस औरत के अगवा में मुलव्वस है। जाली और झूठे पर्चे करवा के पैसे रिकवर नहीं हो सकते। जो पर्चे आपने रिकवर करवाए हैं वो ट्रायल में 10 मिनट में भी बरकरार नहीं रह सकते। उसके बाद अदालत ने ये हिदायत की है कि जनाब
मामला FIA को भेजें और FIA जो है वो इसकी तहकीकात करे। बहरहाल सारी नज़रें इस वक्त अडयाला जेल के ऊपर लगी हुई हैं, वहाँ से जो भी खबर आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।